बड़ी खबर आगरा से। एक बार फिर कोहरे ने दिखाया अपने तेवर। कुछ दिन राहत के बाद एक बार फिर ताजनगरी पर बिछी कोहरे की सफेद चादर। ताज दीदार को आगरा पहुंचे पर्यटकों को फिर होना पड़ा मायूस। कोहरे की सफेद चादर ने ताजमहल को किया अपनी आगोश में। ताजगंज की खूबसूरती को मोबाइल में नहीं कर पा रहे कैद। सड़क से लेकर रेलवे ट्रैक पर कोहरा बना बाधक। वाहन से लेकर ट्रेनों तक की रफ्तार पर लगा ब्रेक। प्रयागराज महाकुंभ के प्रथम अमृत स्नान में आस्था और उमंग का अमृत वर्षा। अखाड़ों और श्रद्धालुओं ने संगम और महाकुंभ क्षेत्र में बने 45 भव्य स्नान घाटों पर अमृत स्नान किया। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा कर वंदन और अभिनंदन किया। कानपुर देहात पुलिस अधीक्षक BBGTS के निर्देशन पर नागरिकों के मिले खोए हुए मोबाइल। सर्विलांस टीम थाना साइबर क्राइम स्पेशल टीम की कार्रवाई से पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। लोगों के खोए हुए 157 गुमशुदा मोबाइल बरामद किया गया, जिसकी कीमत लगभग 28 लाख है। मोबाइल बरामद मोबाइल स्वामियों को किया गया सुपुर्द। अपने मोबाइल पाकर मोबाइल स्वामियों के चेहरे खिल उठे। देखिए, आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर कानपुर देहात के सर्वेलेंस टीम और साइबर थाना और हमारे स्पेशल टीम ने बहुत ही एक अच्छा सफलता प्राप्त की है। करीब 157 यानी 157 मोबाइल जो है हमने जो स्वामी लोग हैं, जो ओनर्स है, उनको बुलाकर आज वितरण किया है, जिनकी कीमत करीब 28 लाख रुपए है। हम इस अच्छे काम के लिए सारे स्पेशल टीम, सर्वेलेंस टीम और साइबर थाना को बुरी प्रशंसा करते हैं। प्रशस्ति पत्र के साथ साथ उनके उचित माध्यम से नगद पुरस्कार भी देंगे। ये लगातार तीसरा गुड वर्क है और आपका सर्विस का भी एक गुड न्यूज आज है, तो कुछ वो भी शेयर कर दो। देखिए, गुड वर्क तो काम तो है ही, करना है हमें, तो बहुत ही। मेरा नाम रजत कुशवाहा है, मैं रसूलाबाद से आया हूँ। आज मुझे मेरा खोया हुआ मोबाइल कानपुर देहात पुलिस की सहायता से सफलता से प्राप्त हुआ। मुझे बहुत खुशी हुई है। मेरा लगभग 5 महीने पहले खोया था और कल मुझको सूचित किया गया कि आपका फ़ोन मिल गया है, आप आके पुलिस लाइन प्राप्त कर लीजिएगा। बहुत खुशी मुझे महसूस हो रही है जी। मैं पुलिस की कार्यशैली को बहुत अच्छा बताऊँगा, जिससे मुझे खोया हुआ फ़ोन प्राप्त हो गया। हमीरपुर से बड़ी खबर। आज आएंगे राज्य महिला आयोग के सदस्य। महिला उत्पीड़न से संबंधित करेंगी जन सुनवाई। महिला जागरूकता शिविर में 11 बजे महिलाओं को होना है उपस्थित। जन सुनवाई के दौरान महिला उत्पीड़न मामले की करेगी समीक्षा। महिला बंदी गृह और आंगनबाड़ी केंद्र का करेगी निरीक्षण। हमीरपुर के कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में होनी है जन सुनवाई। राज्य महिला आयोग के सदस्य पूनम द्विवेदी करेंगी सुनवाई। जसवंत सिंह की रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर। नहीं थम रहा ओवरलोड वाहनों का कहर। पलिया में गन्ने भरे ट्रक ने बाइक सवार 2 लोगों को रौंदा। एक युवक ट्रक के पहिए के नीचे दबा। युवक का तड़पते हुए वीडियो आया सामने। ओवरलोड वाहनों से लगातार हो रही मौतें। धौरहरा क्षेत्र में 3 बच्चों की ओवरलोड गन्ने से भरे ट्रक के नीचे दबने से हुई मौत के बाद पलिया में बड़ा हादसा हुआ। लगातार हो रही घटनाओं की खबरें वायरल होने के बाद कुछ दिन तक हरकत में आया था प्रशासन। सीओ पलिया यादवेंद्र यादव ने चलाया था ओवरलोड वाहनों के अभियान खिलाफ, लेकिन अभियान हुआ हवा हवाई। प्रशासन की लापरवाही आई सामने। नवागत कप्तान संकल्प शर्मा के सामने सड़क हादसों पर रोक लगाना चुनौतीपूर्ण। ओवरलोड गन्ना भरी ट्रकों से लगातार हो रहे हादसों के चलते पुलिस अधीक्षक खीरी चिंतित। मामले में कल बुलाई जाएगी परिवहन चीनी मिल से जुड़े अधिकारियों की बैठक। धौरहरा इलाके में 3 बच्चों की मौत के बाद पुलिस अधीक्षक ने दिखाया कड़ा रुख।
आरटीओ प्रशासन ने व्यावसायिक वाहनों के वाहन स्वामियों से की अपील। परिवहन विभाग से संबंधित बकाया टैक्स एकमुश्त समाधान योजना के तहत अदा करने की अपील। एआरटीओ प्रशासन द्वारा चलाई जा रही एकमुश्त समाधान योजना 6 नवंबर 2024 से शुरू होकर 5 फरवरी 2025 तक रहेगी जारी। मैं आरपी सिंह, एआरटीओ प्रशासन हमीरपुर के समस्त व्यावसायिक वाहनों के वाहन स्वामियों से यह अनुरोध है कि परिवहन विभाग की बकाया टैक्स से संबंधित आकर्षक एकमुश्त समाधान योजना के संबंध में आपको अवगत कराना है कि एकमुश्त समाधान योजना 6 नवंबर 2024 से लागू होकर के 5 फरवरी 2025 तक जारी रहेगी। अभी तक हमीरपुर के 193 वाहन स्वामियों द्वारा ही इस योजना का लाभ उठाया गया है। अब मात्र 21 दिन शेष रह गए हैं इस योजना के। अतः व्यावसायिक वाहनों के समस्त वाहन स्वामियों से अपील है कि इस आकर्षक योजना का तत्काल लाभ उठाएं तथा वसूली से बचें, क्योंकि समस्त वाहनों को वाहन स्वामियों को नोटिस जारी की जा चुकी हैं तथा आरसी भी काट दी गई है। इस झंझट से मुक्ति पाने के लिए 21 दिन बाकी है। इन 21 दिनों के अंदर समस्त वाहन स्वामियों से अनुरोध है कि वह कार्यालय आकर के 7.5 टन से नीचे के वाहनों का 200 रुपये आवेदन शुल्क तथा 7.5 टन से ऊपर के वाहनों का 500 रुपये आवेदन शुल्क जमा करके कार्यालय में एक मुश्त समाधान योजना का लाभ उठा करके सस्ती में 100% छूट का फायदा उठाएं। धन्यवाद। हिंडौन सिटी की पीएनबी बैंक की रिको स्थित शाखा में 10 लाख की लूट का मामला। पुलिस ने घटना के चौथे दिन दोनों लुटेरे को किया गिरफ्तार। एससीपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने किया मामले का खुलासा। आरोपी ओम प्रकाश गुर्जर एवं विष्णु कोहली को किया गया पुलिस ने गिरफ्तार। लूटी गई राशि, हथियार एवं बाइक को भी जल्द बरामद करेगी पुलिस। 550 सीसीटीवी कैमरे खंगालने 50 संदिग्धों से की गई पुलिस ने पूछताछ। पुलिस ने एआई तकनीक का भी प्रयोग करके आरोपियों की पहचान डीएसपी गिरधर सिंह चौहान एवं नई मंडी थाना अधिकारी रामकिशन के सुपरविजन में किया। आरोपियों को गिरफ्तार। हेड कांस्टेबल रविन्द्र सिंह एवं कांस्टेबल जोगेंद्र की रही अहम भूमिका। में लूट हुई थी 2021 में मासलपुर में बैंक लूट की इसने प्रयास किया था ओम प्रकाश ने। उसमें इसका ट्रायल भी चल रहा है। करौली आता जाता रहता है ये कामर पहाड़ी से। तो इसने प्लान बनाया कि हम हिंडौन में रिको एरिया है वहाँ पे हम कर सकते हैं। तो ये ऑलरेडी एक मुकदमे में चल रहा है। इसने 1-2 और मुकदमे का खुलासा हो सकता है, पुराने 1-2 साल पुराने मुकदमों का, लूट की घटनाओं का। हम उस पर प्रयासरत हैं। वो जैसे आएगा हम आपको ब्रीफ करेंगे। एक्चुअली में शाम का इन्होंने सोचा था कि बैंक में भीड़ कम होगी, जो इन्होंने बताया। ये 1 घंटे बाहर भी बैठे थे बैंक के, हमारे पास पूरा फुटेज है। इन्होंने वेट किया कि बैंक में जब पब्लिक की कम हो गए लोग तब घुसेंगे। तो जब भी शाम होता है तो बैंक में कलेक्शन बढ़ जाता है। उस समय बैंक को थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए कि शाम के टाइम, क्लोजिंग टाइम, थोड़ा ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। इनके द्वारा ये भी बताया गया, एक बार बैंक लूट की घटना में अलार्म बजाया गया था स्टाफ द्वारा, उससे पकड़े गए थे मौके पे इनके जो साथीगढ़ है। तो वो अलार्म सिस्टम भी बैंक में होता तो उससे काफ़ी फ़ायदा होता इसको तुरंत रोकने में। राशि अभी इत्तला मिली है, हम पूरी राशि बरामद करेंगे। जितनी भी राशि लूटी गई है सारी राशि बरामद होगी। हमारी टीम बहुत सक्षम है। हम कहीं से भी खुर्द बुर्द वाली राशि को भी हम ले आएंगे। आरोपियों को इनके जो कामर पहाड़ी का जंगल है वहां से हमने डिटेन किया। और एक आरोपी को हमने नादौती इलाके का है, विष्णु कोहली गांव, आपको प्रेस नोट में मिल जाएगा, धौलेटा से गिरफ्तार किया दूसरे मुलजिम को। बाइक जो घटना में थी वो हमने बरामदगी का प्रयास कर रहे हैं। एक्चुअली बैंक में शाम के 4-5 बजे कैश कलेक्शन हो जाता उतना, तो उसका अभी मतलब क्लियर नहीं है कि कैश लाने के बाद इन्होंने प्लान किया। इनका प्लान ये 2 बजे के आसपास आ गए थे बैंक के पास और इनका प्लान था करने का, अंजाम देने का। पूर्व और मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की सीमा में बहने वाली चंबल नदी में भारतीय जलीय जीव घड़ियाल के संरक्षण और संवर्धन के तहत आज 25 घड़ियाल चंबल नदी के
जो है जयपुर घाट पर छोड़े गए। इनमें से 4 नर और 21 मादा घड़ियालों को देवरी घड़ियाल केंद्र में लगभग 3 साल पहले 2-2.5 साल के घड़ियालों के अंडों की हैचिंग कराई गई थी, जहां पर जिन्हें देवरी घड़ियाल केंद्र पर पाला ही जा रहा था और अब वह बड़े होकर प्राकृतिक रहवास में रहने लायक हो गए हैं। देवरी घड़ियाल केंद्र पर 98 घड़ियाल चंबल नदी में छोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इनमें से 25 घड़ियालों को वन विभाग ने चंबल नदी के जयपुर घाट पर छोड़ने की कार्रवाई की है। करीब 2 से 2.5 साल उम्र के इन सभी घड़ियालों को बॉक्स में बंद कर लाया गया। इसके बाद डीएफओ सुजीत कुमार पाटिल ने घड़ियालों को अपने हाथों से चंबल नदी में छोड़ा। अब ये घड़ियाल चंबल नदी में बिछुड़कर अपना रहवास करेंगे। इन सभी को बैच टैग लगाए गए हैं, जिनकी मॉनिटरिंग टीम करती रहेगी। चंबल नदी में घड़ियाल और छोड़े जाने से कुनबा बढ़कर 2481 का हो गया। इनके अलावा चंबल में 878 मगरमच्छ और 111 गंगटोक डॉल्फिन भी पाई गई है। आज अच्छा रहा कार्यक्रम। बहुत दिनों बाद हम वेट कर रहे थे कि आसमान साफ हो और मौसम साफ था आज। तो आज हमने टोटल 25 घड़ियाल छोड़े हैं, उसमें से 4 नर और 21 मादा। सर अब चंबल में घड़ियाल तो जो अभी प्रेजेंट नंबर है घड़ियालों का, वो ऑफिशियल फिगर लास्ट सर्वे का ही है। लास्ट ईयर सर्वे हुआ था, तो उसमें 2456 घड़ियाल की काउंट की थी। सर आगे क्या प्लान? इसको मल्टीपल स्टेजेस में छोड़ा जाएगा और 4-5 स्टेजेस लगेंगी, क्योंकि टोटल हमें 98 घड़ियाल छोड़ने हैं, जो परमिशन मिली छोड़ने की हमें। तो हम 3-4 और स्टेजेस में इसको छोड़ देंगे सारे घड़ियाल। नहीं, इस बार कोई डिमांड नहीं बाहर है। जालौन से बड़ी खबर। विद्युत विभाग पे तैनात जेई का कारनामा। बिजली चोरी के आरोप में ग्रामीणों को डरा धमकाकर वसूले रुपए। जेई ने विभाग लाइनमैनों द्वारा करवाई हजारों रुपए की वसूली। उरई के रेलवे स्टेशन पर लाइनमैन को रुपए देने पहुंचा उपभोक्ता। लाइनमैन को रुपए मिलने के बाद जेई ने फोन पर दिया आश्वासन। मामले का वीडियो ऑडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। क्या तो रहा है तुमसे? ओ अरे यार, तुम तो फालतू का नाटक कर लगती होंगी। आओ। अरे काय स्टेशन ही बैठी है। आओ। हाथरस से बड़ी खबर। दिल का दौरा पड़ने से नायब सूबेदार की मौत। सादाबाद के कुरसंडा में अंतिम विदाई। लोगों ने दी श्रद्धांजलि। असम के जोरहाट में तैनात भारतीय सेना के नायब सूबेदार नरेंद्र सिंह चौधरी का हृदय गति रुकने से निधन हो गया। उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव हाथरस जिले के सादाबाद तहसील स्थित कुरसंडा में पहुंचा, जहां सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। नायब सूबेदार नरेंद्र सिंह 402 लाइट एयर डिफेंस रेजिमेंट में सेवारत थे। उन्होंने 22 वर्षों तक 130 वायु रक्षा में अपनी सेवाएं दी। अक्टूबर 2024 में उन्हें हवलदार से पदोन्नत कर नायब सूबेदार बनाया गया था। वर्ष 2017 में उन्होंने हवलदार ऑपरेटर से तकनीकी प्रशिक्षक के रूप में चयनित होकर सेना में अपनी विशेष पहचान बनाई। यहाँ लेकर आए। फिर वहाँ क्या हुआ? यहाँ हुआ ऐसा कि जैसे ही डॉक्टर ने एक रात वहीं रखे, बोतल वगैरह चढ़ाई, उनकी बोतल वगैरह भी चढ़ाई और सुबह को आके और थिएटर में ले गए ऑपरेशन के लिए। ऑपरेशन के लिए ले गए। अब पता नहीं क्या करा क्या नहीं करा। जैसे बाहर इंजेक्शन वगैरह लगाया था तो अंदर से निकाली तो वो ऐसे ही लिखनी चल गया। तो सब हुआ था? बच्चे पैदा हुए? नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो किसी क्या कहेंगे, क्या लापरवाही की? डॉक्टर ने क्या किया वहाँ? डॉक्टर की इसमें लापरवाही है। उसकी लापरवाही के कारण जान गई आपकी पत्नी की। हाँ। शिकायत कर दी आपने? शिकायत अभी ही नहीं है, मगर अभी करेंगे, बुलाएंगे सबको। पुलिस वही बुलाई थी आपने? नहीं, हमारे कुछ नहीं बुलाया। पुलिस मैंने अभी नहीं बुलाई थी। पुलिस पहुंची थी, हॉस्पिटल वालों ने बुलाई थी। आज सुंदरबनी में मकर संक्रांति सेवा समिति सुंदरबनी की तरफ से भंडारे का आयोजन किया गया। काफी संख्या में लोगों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। हर साल की तरह इस साल भी लोहड़ी के दूसरे दिन मकर संक्रांति पर भंडारा किया गया। मकर संक्रांति सेवा समिति सुंदरबनी के चेयरमैन संजय शर्मा ने बताया कि हमने लगभग 5 सालों में मकर संक्रांति के पावन अवसर पर इसे ही सेवा करते हुए सेवा दे रहे हैं। भगवान की इच्छा रही तो आगे भी सुंदरबनी मार्केट के सहयोग से लगातार चलता रहेगा। देखिए जम्मू कश्मीर से सुंदरबनी से संजीव शर्मा की खास रिपोर्ट।
हैं जी कि मकर संक्रांति के दिन जो है खिचड़ी का जो लंगर वो लगाया जाता है। आज अलग अलग संस्थाओं द्वारा अलग अलग जगह पे ये लंगर लगाए जा रहे हैं। जैसे राधा कृष्ण मंदिर में लगाया गया है और बस स्टैंड लंगर सेवा समिति द्वारा बस स्टैंड के अंदर सारे हमारे जो दुकानदार भाई हैं उनके सहयोग से ये जो लंगर है आज चलाया जा रहा है। ये पिछले 5 वर्षों से लगभग हम जो है वो प्रसाद का लंगर लगाते थे। आज इसको थोड़ा बढ़ा के जो है खिचड़ी प्रसाद पे किया गया है और आगे आने वाले दिनों में इसे और बड़ा करने की हमारी योजना है। और धीरे धीरे ये जो है ये अपने जो रीति रिवाज है अपने धर्म के अनुसार सनातन धर्म के अनुसार जो रीति रिवाज है उनको बढ़ावा देने के लिए हम ये लंगर का जो आयोजन हर वर्ष करते हैं जी। बहुल इलाकों में रही मौला अली की पैदाइश पर धूम। आज मौला अली की योमे पैदाइश पर मीर हुसैनी इमामबाड़े में एक अजीमोशान मिलाद हुआ। आज 14 जनवरी के दिन जो कि मकर संक्रांति के साथ साथ रजब की यानी कि 13 यानी विलादत मौला अली भी है। इनकी एक मिलाद मीर हुसैनी के इमाम बारगाह रानी मंडी में किया गया है, जिसकी निजामत नजीब इलाहाबादी और सदारत जवाद हैदर जवादी साहब ने की। इस अजीमोशान महफिल में शहर के तमाम नमकीन शायरों ने अपने अपने बेहतरीन कलाम पेश किया और जलसे में छोटे बच्चों ने भी भाग लिया। मौला अली की शान में बेहतर कलाम पेश किए और तमाम नौजवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जिसमें इमरान अब्बास रिजवी, कामरान अब्बास रिजवी, ताजवर नकवी उर्फ पुटलूस, दीपू मिर्जा, शिबू भाई, प्रीतम नगर, पार्षद पति परवेज अंसारी, आदिल हुसैन, अखिल हुसैन, राजन काजी, शाहरुख काजी आदि लोग मौजूद रहे। संक्रांति के अवसर पर जनपद की विभिन्न जगहों पर खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया। मकर संक्रांति के पावन पर्व को लेकर जिले के पलिया, निघासन समेत आदि तहसील क्षेत्रों में खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया। तो वहीं संपूर्ण नगर के बालाजी मंदिर समिति के तत्वाधान में भी आयोजन किया गया, जिसमें जरूरतमंद लोगों को भोजन कराया गया। इस मौके पर तो जिला पंचायत सदस्य राजेश भास्कर, रामनिवास मित्तल, सर्वेश गुप्ता, विवेक मिश्रा, आलोक सिंह, रवि मौर्य आदि लोग मौजूद रहे। उल्लासनगर क्राइम ब्रांच ने 3 बांग्लादेशी महिलाओं को अवैध रूप से भारत में रहने के आरोप में गिरफ्तार किया है। ये महिलाएं 21 दिन पहले ही भारत आई थी और डोंबिवली के मानपाड़ा पुलिस थाना क्षेत्र के कोलेक गांव स्थित अनिल पाटिल चाल में 3 दिनों से रह रही थी। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस कांस्टेबल सुरेश जाधव ने वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पैच, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अशोक कोले के मार्गदर्शन में पीएसआई प्रवीण खोजरे, प्रकाश पाटिल, शेखर भावेकर, कुसुम शिंदे और मनोरमा सावले की टीम ने मंगलवार शाम करीब 4 बजे छापा मारकर इन महिलाओं को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार महिलाओं की पहचान रोजिमा बेगम 29 वर्षीय, तंजिला खातून 22 वर्षीय और शेफाली बेगम 23 वर्षीय के रूप में हुई है। ये सभी महिलाएं बांग्लादेश के जिसोर जिले के नवापारा क्षेत्र की निवासी हैं। क्राइम ब्रांच ने कानूनी प्रक्रिया पूरी कर गिरफ्तार महिलाओं को मानपाड़ा पुलिस के हवाले करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस मामले में अब तक कुल 12 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मामले की गहराई से जांच की जा रही है। करौली जिले में आज फिर कोहरे से जनजीवन प्रभावित। कल मकर संक्रांति पर निकली धूप के बाद आज अहले सुबह ही अत्यधिक कोहरा पड़ने व सर्द हवाओं के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। कोहरे के कारण जहां गेहूं व चने की फसलों को फायदा होगा तो वहीं लोगों में मौसम में आए बदलाव के कारण घरों में हीटर व अलाव जलाकर हाथ सेकते दिखे। कोहरे की अधिकता के कारण दृश्यता कम होने की वजह से सड़कों पर वाहन रेंगते हुए दिखे। लाइट जलाकर वाहन चालक मुख्य सड़क से गुजरते हुए नजर आए। विजिबिलिटी केवल 30 मीटर तक। कल मकर संक्रांति पर्व पर मल मास खत्म होते ही बाजारों में लौटी रौनक, तो वहीं आज कोहरे के चलते बाजार खुले देर से। से बड़ी खबर, दिल का दौरा पड़ने से नायब सूबेदार की मौत। सादाबाद के कुरसंडा में अंतिम विदाई, लोगों ने दी श्रद्धांजलि। असम के जोरहाट में तैनात भारतीय सेना के नायब सूबेदार नरेंद्र सिंह चौधरी का हृदय गति रुकने से निधन हो गया। उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव हाथरस जिले के सादाबाद तहसील स्थित
संडा में पहुंचा, जहां सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। नायब सूबेदार रस नरेंद्र सिंह 402 लाइट एयर डिफेंस रेजिमेंट में सेवारत थे। उन्होंने 22 वर्षों तक 130 वायु रक्षा में अपनी सेवाएं दी। अक्टूबर 2024 में उन्हें हवलदार से पदोन्नत कर नायब सूबेदार बनाया गया था। वर्ष 2017 में उन्होंने हवलदार ऑपरेटर से तकनीकी प्रशिक्षक के रूप में चयनित होकर सेना में अपनी विशेष पहचान बनाई। जितमल कोतवाली निवासी युवक अपने दोस्त के साथ लेह लद्दाख घूमने गए थे, तभी वहां उनकी स्कॉर्पियो कार सड़क हादसे का शिकार हो गई। उसमें 4 लोग सवार थे, जिसमें 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए, जिनका इलाज कारगिल के जिला अस्पताल में चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक शिवम निवासी अजितमल और गोलू निवासी नोएडा, जबकि 2 घायल नकुल तोमर पुत्र अभय प्रताप सिंह उम्र करीब 28 वर्ष निवासी शेखोपुर जैन बोर्रा भिखेपुर तथा एक अज्ञात का इलाज कारगिल के जिला अस्पताल में जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह हादसा कारगिल शहर से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर ट्रैफिक कंट्रोल पॉइंट के पास स्कॉर्पियो कार की टक्कर एक टिप्पर से हो गई। दोनों वाहन करीब 500 फीट नीचे गए खाई में जा गिरे। घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। मौके पर कारगिल पुलिस और स्थानीय स्वयंसेवियों की मदद से घायलों को कारगिल जिला अस्पताल भेजा गया।